और जानते हो कि बिहार की राजनीति में निर्दलीय लोगों का मतलब ना के बराबर होता है। अब वो आदमी को प्लेटफॉर्म मिल गया है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, वो काम करेगा। बहन लड़ रही है, भाई लड़ रहा है, आप लड़ रहे हो, आपके मतलब ऐसे खानदानी चल रहा है उनका। कि बिहार की धरती से हैं तो बिहार में तो ये परंपरा चली रही है। पप्पू यादव को भी तो लोग कहते थे। अच्छा। ना पप्पू यादव राजद के रहे, ना कांग्रेस के रहे। हो सकता है कि इनको सीएम फेस के लिए, चाहे डिप्टी सीएम के लिए बचा के रखी हो, विधानसभा में उतारना चाहती हो भाजपा। वही डिवाइड एंड रूल है और कुछ नहीं है। अच्छा, पब्लिक केवल 2 मिनट के लिए सेंटिमेंट होता है। वोट देने के टाइम हमेशा पब्लिक हमारी बहुत एक्सपर्ट है, वो जोड़ती है कि कहाँ से मेरा फायदा हो रहा है। तब भी जीत जाते हैं और अब भी जीतेंगे। लेकिन अब तो टिकट ही नहीं है, तो कहाँ से आदमी आगे तो आएंगे। मेरे हिसाब से देखिए 2 ही चेहरा है बिहार में सीएम के लिए, या तो चिराग पासवान को बना दो या तो मनीष कश्यप को बना दो। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम सनातनी रवि रंजन है। अच्छा रवि भाई, क्या कहेंगे? बिहार में हलचल है, मनीष कश्यप ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए बहुत बढ़िया कर रहा है हमारे हिसाब से तो। इसलिए बढ़िया करा है कि देखिए एक आपको ये होना चाहिए ना, जैसे स्टे मिलना चाहिए। मतलब एक ऐसा छत मिलना चाहिए जिसके सहारे आप सीढ़ी से आगे चढ़ सको। ठीक है, और उनके पास नहीं था, निर्दलीय थे। और जानते हो कि बिहार की राजनीति में निर्दलीय लोगों का मतलब ना के बराबर होता है। ठीक है, कभी कभार एक जीत गए, नहीं तो वैसे निर्दलीय ना के बराबर होते हैं। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि वो एक पत्रकार थे, जिस तरह से आम जनता के सवालों को उठाते थे, सरकार से सवाल पूछते थे, लेकिन अब क्या मनीष कश्यप उस तरह करेंगे? देखिए व्यक्तिगत विचार उनका है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और एक आदमी होता है ना जी कि प्रोफेशन अपने जगह पे होता है। ठीक है, और पैशन अपने जगह पे होता है। तो हो सकता है पैशन के लिए बीजेपी ज्वाइन कर लिया, प्रोफेशन उनका पत्रकारिता है, तो शायद जरूर पूछेंगे। अच्छा, जहाँ तक लेकिन अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे बीजेपी टिकट देती तो मैं बीजेपी के टिकट से लड़ता, लेकिन अब पार्टी ज्वाइन कर लिया तो अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो बिल्कुल अभी कहाँ से लड़ पाएंगे? जब पार्टी ज्वाइन कर ली है, पार्टी अगर टिकट अभी नहीं देगी तो लड़ कहाँ से पाएंगे? क्योंकि पार्टी में तो उन्होंने सदस्य बन चुके हैं, वो तो नहीं हो पाएगा। बाकी अगर आगे देखते हैं, आगे कभी मौका मिले, चाहे हो सकता है विधानसभा में मौका मिल जाए, तो इंतजार करते हैं। बीजेपी जो है उनको एज अ बिहार के सीएम फेस के तौर पे प्रेजेंट करेगी। मेरे हिसाब से देखिए 2 ही चेहरा है बिहार में सीएम के लिए, या तो चिराग पासवान को बना दो या तो मनीष कश्यप को बना दो। अच्छा। क्योंकि वो पढ़े लिखे युवा है, 10वीं 12वीं तो पास है नहीं, पढ़े लिखे हैं, इनको समझ है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और देखिए बार बार मनीष कश्यप ने इंडस्ट्री का मांग करा है बिहार में। बिहार में रोजगार के लिए मतलब हमेशा लड़ते हुए दिखे हैं। ठीक है, चिराग पासवान भी उसी माइंड के हैं। तो दोनों का अगर एक तरह से अगर सरकार बनती है एनडीए की, तो दोनों का कॉम्बो सीएम और क्या बोलते हैं मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा बनेगा। तो ये मेरे बात बताइए, जिस तरह से मनीष कश्यप ने ये भी कहा कि मेरी जो नाराजगी है परिवारवाद के खिलाफ है, तेजस्वी यादव के खिलाफ है जिन्होंने मेरे ऊपर एनएसए लगवाया। अब क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने ही एनएसए लगवाया था? तो बिल्कुल यार, सरकार में वो लोग थे, उनका हस्तक्षेप नहीं होता तो कहाँ से बेचारे पे लग जाता। ठीक है, और बात बताइए परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद तो है ही, बहन लड़ रही है, भाई लड़ रहा है, आप लड़ रहे हो, आपके मतलब ऐसे खानदानी चल रहा है उनका। तो ये तो परिवारवाद यहाँ पे दिख ही रहा है। तो इसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, आप उसमें एनएसए लगवा देते हो। ठीक है, तो ये तो गलत है। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ जी। लेकिन अब उन लोगों का क्या जो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को बहुत उम्मीद था मनीष कश्यप से, लेकिन अब मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारी बातों को कौन पहुंचाएगा? अब देखिए पत्रकारिता करते थे मनीष कश्यप, अब करेंगे नहीं करेंगे उनकी व्यक्तिगत राय है। ठीक है, व्यक्तिगत विचार है, करना चाहे तो करेंगे, नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे। लेकिन जो उनका एक प्लेटफॉर्म है स्वच्छ टॉक्स, तो उसमें तो बाकी के पत्रकार होंगे। अगर हो सकता है थीम बना के ये दे, पत्रकार जाके सवाल पूछेंगे। क्या दिक्कत है? कोई ना कोई तो जाएगा ही पूछने, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरजेडी के जो है बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो साफ तौर पे कहते थे मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पप्पू यादव को भी तो लोग कहते थे। अच्छा। ना पप्पू यादव राजद के रहे, ना कांग्रेस के रहे। तो उनको भी लोग बोला करते थे। तो बोलने वाले बोलते रहेंगे, बोलने तो बोलना उनका काम है। मतलब जो किया उन्होंने सही किया। सही किया है, मेरे हिसाब से सही किया भैया। क्या नाम है आपका? सनातनी दीपक शर्मा नाम है। अच्छा दीपक भाई, किस तरह देख रहे हो मनीष कश्यप को लेकर, क्या कहोगे आप? कि अगर वो आते भी हैं और अगर पब्लिक का वो क्या कहते हैं विकास करते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी है और दूसरे पत्रकारिता भी कर रहे हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, ग्राउंड लेवल पे जानते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करेंगे जहाँ भी कहीं भी आए। पार्टी में जुड़ने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर क्या कहेंगे? कि उनके व्यक्तिगत मामला है, उसमें चीज में हम क्या कहेंगे, वो उनका सिस्टम है। और पार्टी आला कमान जैसे
ये बोलेगा कि भाई आपको लड़ना है नहीं लड़ना है। हो सकता है कि इनको सीएम फेस के लिए चाहे डिप्टी सीएम के लिए बचा के रखी हो, विधानसभा में उतारना चाहती हो भाजपा। तो देखते हैं, समय तो पास ही में है, देखते हैं अगर उसके अनुसार डिप्टी सीएम बन जाए, सीएम बन जाए तो और बढ़िया है। इसका नाम लेके बीजेपी अपने काउंट बढ़ा रही है वोट के। अच्छा, मनीष कश्यप को ज्वाइन करके काउंट बढ़ा रही है अपने। बिहार के अंदर जो है इसलिए उसे ज्वाइन करवाया गया है ताकि उसके नाम पे वोट। अकाउंट बढ़ सके वोटिंग का। अच्छा। हाँ जी। हाँ। और कोई उनका वो नहीं है कि क्योंकि मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग जो भी है, जितने अच्छे पत्रकार हैं वो जी। उस चीज को लेके जनता में मतलब उनके प्रति एक है। हाँ। जनता को। हाँ। तो उससे काउंट बढ़ेगा। अच्छा, जैसे बीजेपी और एमएलए और जो एमपी अपनी पार्टी में मंत्रियों को ले रही है ना, हाँ, हाँ। वही डिवाइड एंड रूल है और कुछ नहीं है। अच्छा। सिंपल सी बात है। तो लेकिन मनीष कश्यप ने जो है खुद से ज्वाइन किया है पार्टी, तो फिर क्या कहेंगे? हर मंत्री तो खुद से ही तो ज्वाइन होता है। हाँ। किसी के सामने पकड़ के थोड़ी लेके आते हैं। अच्छा, ये बात कि कोई मंत्री किसी ने बोला मैं ज्वाइन नहीं होना चाहता था लेकिन मैं अब ज्वाइन हो रहा हूँ, लेकिन अब मनीष कश्यप के नाम का जो है फायदा अब भारतीय जनता पार्टी को उठाएगी। हाँ जी, उठाएगी। क्या नाम है सर? अमित कुमार, कहाँ से? बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से ही हैं। बिहार में खेला हो रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? बिहार में कहाँ खेला हो रहा है? अच्छा, मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हो गए तब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। हाँ। नहीं तो पहले एक एक लड़के आता था, यहाँ 111 होकर के सरकार बढ़िया सरकार गिरा दिया जाता था। अच्छा। पहले निर्दलीय में क्या होता था? हाँ। हर स्टेट से एक दो लड़के आया, जी। यहाँ 111 हो गया। हाँ। और उसके बाद सरकार गिरा दिया, काम करने वाला को दिया नहीं जाता था। हाँ। लेकिन आप देखे होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी को जी। निर्दलीय के लोग ही मिल करके एक वोट से सरकार गिरा दिए कि नहीं गिरा दिए? हाँ। तो लेकिन अब वो आदमी को प्लेटफॉर्म मिल गया है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, वो काम करेगा। लेकिन अब जो है लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का भरोसा जीता था, लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो अब हमारा भरोसा टूट गया। कोई भी आदमी पार्टी के ही थ्रू आएगा, ज्वाइन करेगा ना। हाँ। आज देखिए, आम आदमी पे भी लोग बहुत भरोसा किया था, जी। लेकिन आम आदमी ने सबका भरोसा तोड़ दिया कि नहीं तोड़ हाँ। दिया? ठीक है, तो जो अभी ज्वाइन किए हैं अब ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, फिर कभी उनको टिकट दिया जाएगा, देखा जाएगा। मनीष कश्यप को लेकर देखिए, बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बट इतना कहना चाहूंगा कि बिहार की धरती से हैं तो बिहार में तो ये परंपरा चली रही है। और इस तरीके से अगर एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो ये बिहार के लिए फायदेमंद ही रहेगा। लेकिन जो उनके लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं या फिर बिहार के लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज है मनीष कश्यप से। वो कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी क्या जरूरत थी ज्वाइन करने की? देखिए, लोगों की नाराजगी का हाल हमारे देश में यही है कि जैसे धोनी कोई मैच हार गया तो लगते हैं उसके घर पे अंडे फेंकने, और जैसे ही मैच जीत जाता है फिर फूल लेके उसके घर के आगे लगाने लगते हैं। तो ऐसी पब्लिक का कोई कुछ नहीं कर सकता। इमोशनल फूल हैं लोग, तो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ऐसा पब्लिक केवल 2 मिनट के लिए सेंटिमेंट होता है। वोट देने के टाइम हमेशा पब्लिक हमारी बहुत एक्सपर्ट है, वो जोड़ती है कि कहाँ से मेरा फायदा हो रहा है। संदीप वशिष्ठ। अच्छा, संदीप साहब क्या कहेंगे मनीष कश्यप को लेकर? अब उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। देखिए, वो उनका निजी विषय है। हाँ। ठीक है। हाँ। और वो पहले कहते थे गरीबों के मसीहा। हाँ। पहले इंजीनियर थे, बाद में पत्रकारिता में आए, अब वो राजनीति में आ गए हैं। तो उसमें अब कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। पहले यहाँ पे दिल्ली में थे आशुतोष, हाँ। वो पत्रकारिता में थे, अच्छा। फिर राजनीति में आए, हाँ। फिर वापस चले गए। लेकिन लाखों बिहार के लोग जो हैं उनके साथ जुड़े थे और वो कह रहे कि अब हमारा दिल टूट गया। बल्कि शायद उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। अच्छा। पहले गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा अब भी हैं। हाँ। ठीक है ना। अब लेकिन एक प्लेटफॉर्म के साथ जाके शायद और कुछ बढ़िया कर सके। क्या लग रहा है आपको कि अगर वो निर्दलीय लड़ते, जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है, वो जीत जाते? तब भी जीत जाते हैं और अब भी जीतेंगे। लेकिन अब तो टिकट ही नहीं है, तो कहाँ से? बात नहीं, आगे तो आएंगे। हाँ। यह लोकसभा 24 तक है। अच्छा। 29 भी है। हाँ। विधानसभा भी है। हाँ। मतलब एमपी नहीं बनेंगे तो विधायक तो बीजेपी को जो है बिहार के अंदर मनीष कश्यप पे सीएम फेस पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर बिहार की जनता उनको इतना पसंद करती है तो लड़ना चाहिए।